आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग राज्य स्तरीय का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 नवंबर 2023 को, उसी का हम आंसर की मिलाएंगे। क्लास 10th का, कौन सी क्लास का? तो क्लास 10th का, जिसको ग्रुप ए में रखा गया था, उसके आंसर की मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। हम अभी सीरीज 1 का मिलाएंगे, फिर खत्म होने के बाद हम एक सभी सीरीज बी को एक ही साथ हम ऑप्शन के द्वारा मिलवा देंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सहित मिलाना है तो मैच कर लीजिए सीरीज बी वाले, अगर सीरीज ए जिनका था उन्हें क्वेश्चन सहित मिलवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में किस वर्ष स्त्रियों का मताधिकार प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में स्त्रियों का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड में स्त्रियों का मताधिकार, ऑप्शन बी इसका सही होगा, 1971 में। कब प्राप्त हुआ था? तो 1971 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक का ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीके से दो का देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? दो का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, विभिन्नताओं में सामंजस्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। हम ग्रुप ए का सीरीज ए ही मिला रहे हैं। ठीक है, यानी क्लास 10th का सीरीज 1, जिनका सीरीज बी है उन्हें हम ऑप्शन एक ही बार में बोलेंगे, वो मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन सी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 1885 में, यानी ऑप्शन ए सही आपका होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है। क्या है? तो नर्मदा एक नदी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा 4 का। ठीक है, चलिए 5 पे चलते हैं। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 5 का ऑप्शन ए। चलिए हम चलते हैं 6 नंबर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए त्रिस्तरीय में इसका समूह कौन सा नहीं है? तो नगर निगम। कौन सा नहीं है? तो नगर निगम, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे साथ मिलाते चल रहे होंगे। चलते हैं 7 पे। दल बदल कानून निम्न में से किन पर लागू नहीं होता है? दल बदल कानून निम्न में से किन पे लागू नहीं होता है? यानी ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सांसदों पर, विधायकों पर, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 7 का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी। 8 चलते हैं। भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरीके की लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। 8 का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी। चलते हैं 9। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन 10 मिलाएंगे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हो गया था। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। इस तरीके से आते हैं आगे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हम 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी पुर्तगाली। 11 का सही आंसर तो सी पुर्तगाली। हम सीरीज 1 मिला रहे हैं, ग्रुप ए का सीरीज 1, जो राज्य स्तरीय 5 नवंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ है उसी का आंसर सीट हम मिला रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सभी ग्रुपों को मिलाएंगे। अगर आपके दोस्त जो भी हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आइए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? यानी
क्वेश्चन 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपको पता होना चाहिए क्या था, तो करो या मरो, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरीके से आगे आते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है, तो इधर आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में। कब हो गया था? तो 1920 में। फिर उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर का कौन सा था? तो ऑप्शन डी, 1920 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1870, यानी ऑप्शन डी। 14 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 1870। ठीक है, आते हैं 15 नंबर पे। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहब फाल्के ने निम्न में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका राजा हरिश्चंद्र। क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही होगा 15 का। अब 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहते हैं? इसमें से सही आंसर आपका होगा 16 नंबर का बी, अनुबंधित मजदूरों को। किसे कहते हैं? तो अनुबंधित मजदूरों को। इस तरीके से आते हैं 17 नंबर पे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चाइना यानी चीन में। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। किसका? 17 का। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। चलते हैं 18 का। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी सही होगा 18 का। 19 चलते हैं, 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी 19 का ऑप्शन भी सही होगा। आगे आते हैं, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किसकी उत्तम किस्म है? तो अरेबिका आपकी कहवा का है। किसका है? तो कहवा का। ठीक है, अगला आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? कौन सा? तो रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन सा नहीं होगा? तो देख लेते हैं, इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, यानी 21 का कौन सा हो जाएगा सही आपका? तो गेहूं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आते हैं, बिहार में पढ़ाया कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता होगा बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम 23 नंबर। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है? 23 का आंसर आपको बताना है। किसका बताना है? तो 23 का। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है? तो उम्मीद है आपको याद होगा, कृषि को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 23 का ऑप्शन ए। इस तरीके से आते हैं 24 पर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी 24 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर मुद्रा होगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हम आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो चलिए ऑप्शन को देखिए और सही से आंसर बताइए कौन सा होगा। तो सही आंसर आपका साख मुद्रा का विनिमय, बैंकिंग व्यवस्था का विनिमय, सरकार का बैंकर, यानी ये सभी सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं 26 पे। 26 क्या है? वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है? वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है? तो ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ दिए हुए ए और बी, और कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं, देखिएगा सी और डी। वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है? तो करीब किया हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, करीब। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करीब सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला 27 नंबर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देख के बताइए WTO की स्थापना कब हुई थी। उम्मीद है आपको पता होगा WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन सी सही होगा आपका 27 का। आगे आते हैं 28 नंबर।
उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन से व्यक्ति माने जाते हैं? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, राफाल नादर। कौन सा होगा? राल्फ नादर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम ऑप्शन सी, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन। महासागर के तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो 29 का सही आंसर होगा सुनामी, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे आते हैं, बिहार की बड़ी श्राद्धियों में से एक है, यानी बिहार की जो क्षतिग्रस्त होती है उनमें से सबसे मुख्य रूप से क्या चीज है? तो मुख्य रूप से आपका बाढ़ है। क्या है? तो बाढ़ है। चलिए अगला देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होगा? तो v/u हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इस प्रकार से हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से, हम इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण को फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो प्लस 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र किस तरीके से कार्य करता है? आपको पता है मानव नेत्र किस तरीके से कार्य करता है? तो मानव नेत्र कैमरे की भांति काम करता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, कैमरे की भांति काम करता है। 33 का ऑप्शन बी सही होगा। फिर आते हैं 34 पे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हो जाएगा R = V/R, V/I, यानी V/I। R = V/I। ऑप्शन ए आपका सही होगा 34 का। चलते हैं 35 पे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? क्या आपको पता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। 36 पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? चलिए बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बंद वक्र होती है। कैसी होती है? तो बंद वक्र होती है। किसका? 36 का आंसर बी सही होगा। आगे आते हैं 37 पे, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, निम्न में से बायोगैस, यानी 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इनमें से कौन सा है जो बायोगैस नहीं है? तो आपको ढूंढना है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 39 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, विद्युत मोटर। क्या सही होगा? तो ऑप्शन बी आपका विद्युत मोटर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम आते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऊष्माक्षेपी। 40 का ऑप्शन बी। फिर आते हैं 41 पे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 7 से अधिक। फिर आते हैं, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? यानी 42 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा OH ऋणात्मक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय ऑक्साइड है? यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो Na2O, यानी 43 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है?
सॉरी कार्बनिक क्या है, कार्बनिक अधातु ही है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कार्बनिक क्या है, तो अधातु है, ऑप्शन बी आपका सही होगा 44 का। फिर आते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है, तो इसमें से सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा पारा। कौन सा होगा, तो पारा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर आते हैं सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो हीरा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। 47 का कौन सा सही होगा, तो 47 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 48 पे। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो इसमें से सही आंसर आपका वर्ग हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, वर्ग, ऑप्शन ए। आगे आते हैं निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है, यानी 49 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी यानी हीलियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हीलियम। आगे आते हैं खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किनमें पाया जाता है, तो काकरोच में। किनमें पाया जाता है, तो काकरोच में पाया जाता है। ठीक है, किनमें पाया जाता है खुला तो काकरोच में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन को मिलाया, तो हमने 50 क्वेश्चन को मिलाया है। ग्रुप ए का सीरीज यही है, हम बी वाले को एक ही बार में आंसर बोलेंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अभी आगे करेंगे हम। आइए हम आगे देखते हैं 51 नंबर से। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृक्क। कौन सा सही होगा, तो वृक्क आपका सही आंसर हो जाएगा 51 का। 52 का देखेंगे पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, यानी ऑप्शन सी 52 का सही होगा। फिर चलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए एनीमिया, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरीके से हम लोग अब चलेंगे 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन ए आपका सही होगा, लीवर होता है। कौन सा होता है, तो लीवर होगा। ठीक है, फिर 55 में चलते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, जो रक्त में शर्करा का स्तर होता है कौन नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित आपका इंसुलिन करता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस प्रकार से आते हैं 56 पे। 56 आपका क्या कहता है, जो 56 है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो आपका सी सही आंसर होगा, हार्मोन को कहते हैं। किसे कहते हैं, हार्मोन को। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, विखंडन के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं 58। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे को क्या कहते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन था डी। चलते हैं 60 नंबर पे। इनमें कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण के खिलाफ है, कौन सा चीज है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल से चलना। कौन सा हो जाएगा, तो मोटरसाइकिल से चलना। आगे आते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 61 का आपका बी सही होगा, यानी 25 है। कितनी है, तो 25। आगे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 62 का। 62 का कौन सा आंसर होगा, तो सी होगा आपका। चलिए समीकरण युग्म
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 का है, यानी इसका इस समीकरण का हल कैसा होगा? तो इस समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यानी 63 का कौन सा होगा? तो 63 का आपका सी होगा। चलिए आगे आते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2 होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल्यों का योगफल होगा, यानी 65 नंबर का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा -2, ऑप्शन ए। समानांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा? यानी इसमें कौन सा पद शून्य होगा? तो 66 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 90 होगा। कौन सा होगा शून्य पद? तो 90 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 67 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, तब कोण A का आपको वैल्यू निकालना है। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हम ऊपर आके देख लेते हैं। 67 नंबर का सही आंसर देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा 67 का आपका? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा हो जाएगा सही आपका? तो आपका 90 डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 90 डिग्री। हम सीरीज 1 मिला रहे हैं ग्रुप ए का, यानी 10th क्लास का सीरीज 1। इसके बाद में हम सीरीज बी भी देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या है? यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या है इनके बीच की दूरी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 4√2, यानी सी आपका सही आंसर होगा। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा 9। फिर 70 देखते हैं। एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? तो यह रेखा क्या कहलाएगी? तो स्पर्श रेखा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। आते हैं 72 पे। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 7 मीटर। ठीक है, फिर आते हैं हम 73 पे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण कहलाती है। ठीक है, आगे आते हैं 74 पे। 74 आपका क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए निश्चित घटना की प्रायिकता आपका 1 होता है। कितना होता है? तो 1, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो आपका सही आंसर सी होगा, यानी 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आ जाते हैं आगे 76 नंबर क्वेश्चन पे कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 76 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, 5:1। आगे आते हैं 77 पे। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 77 का कौन सा सही होगा? तो 77 का ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आते हैं 78 पे। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कोण आपका 180 डिग्री हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब देख लेते हैं 89 यानी 79। साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 79 का। ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर हम देखते हैं 80 नंबर। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होंगे
तो फिर आपको यहाँ k का वैल्यू चूज करना है, यानी 80 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो k नॉट इज इक्वल टू -6, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आते हैं 81 पे, आई सॉ ए लिटिल डॉट डॉट सबरिंग इन द ट्रेन। इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 81 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी बॉय, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आते हैं फिर आगे, आई सेंड ए डॉट डॉट ऑफ फ्रूट्स ऑफ माई सिस्टर। 82 का सही आंसर क्या होगा, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा 82 का सही आंसर क्या होगा, एक बार आप बताइए। 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा बास्केट, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा होगा सही आंसर, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम आते हैं 83 पर, यू डॉट डॉट नॉट यूज अदर्स टूवेल एंड टूथब्रश। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी मस्ट। 83 का आपका बी हो जाएगा। फिर आते हैं, ही डॉट डॉट ए गोस्ट लास्ट नाइट। इसमें से सही आंसर आपका 84 का सही आंसर क्या होगा, तो 84 का आपका बी हो जाएगा 100। आते हैं 85 पे, 85 पे देखते हैं, ए गुड टीचर इज डॉट डॉट रिस्पेक्टेड बाई ऑल, यानी 85 का सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 85 का सही आंसर आपका सी हाईली। फिर देखते हैं, ही इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट म्यूजिक, यानी 86 का सही आंसर आपका क्या होगा, तो इन, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर सुधा इज प्लीज डॉट डॉट मी, यानी 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विथ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से आते हैं 88 का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑडिटोरियम, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी 88 का ऑप्शन डी। 89 में क्या होगा, तो द मैन स्टोल द मैन स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हु, यानी डी। ठीक है, इस तरीके से आते हैं 90 नंबर, ए ड्राइवर डॉट डॉट फॉलो द रूल ऑफ द रोड, यानी 90 का कौन सा सही आंसर होगा, तो 90 का आपका डी द मस्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा जो सही आंसर है मस्ट, ऑप्शन डी 90 का। ठीक है, आगे आते हैं 91, ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा होगा, तो कंठ, ऑप्शन सी। इस प्रकार से आते हैं, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सभा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। 92 का 93 देखते हैं, इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो विवेकानंद, ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर आते हैं, महाशय का स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशय का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महास्या, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, 95 का सही आंसर क्या होगा, तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, से किस कारक का चिन्ह है, इसका सही आंसर यहाँ पे आएगा। देखते हैं 96 का कौन सा आंसर सही होगा, यानी 96 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 96 का ये आपादान, सही आंसर क्या होगा, तो आपादान। ठीक है, इस तरीके से 96 का ए ऑप्शन सही होगा। वास्तविक में यहाँ प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यय लिखना था, प्रत्यय, वास्तविक में प्रत्यय है, यानी कौन सा प्रत्यय है, 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ईक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर आते हैं, संगम शब्द का संधि विच्छेद करें, संगम शब्द का संधि विच्छेद करें, यानी 98 का क्या हो जाएगा, समजोड़ गम, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर आते हैं 99 पे, अंजम, अंजम में कौन सा समास है, यानी 99 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 99 का सही आंसर अव्ययी भाव, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, बंधन का विलोम क्या है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा मुक्ति। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा ग्रुप ए का सीरीज 1 खत्म हुआ। बी के लिए हम क्वेश्चन नहीं बल्कि एक ही बार आंसर आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको मिला लेना होगा। ठीक है,
हमने क्वेश्चन यहाँ दिखाया, जिनको क्वेश्चन देखना होगा वो सीरीज ए वाले से अपना मैच कर लेंगे। आइए हम आंसर को देख लेते हैं एक ही बार। सीरीज बी वाले के लिए जो 10th क्लास में हो, ग्रुप ए के सीरीज बी। देखिए ग्रुप ए का आंसर सी है, सीट है। हम ग्रुप बी वाले को देखते हैं। ग्रुप ए वाले का ही सीरीज बी हमारे साथ मिलाएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए का क्या सही होगा, ये 10th क्लास का ही, ग्रुप ए का ही सीरीज बी वाले के लिए, उनके लिए हम क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है ना, समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम ऑप्शन से मिला लेंगे। चलिए देख लेते हैं एक का क्या होगा, तो सी। अपना क्वेश्चन शीट सामने रखिए और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ मिला रहे होंगे, ताकि काउंट कीजिए आप कितना सही एग्जाम बना के आए हैं। और क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो डीपली है इस चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अभी सभी बच्चों को आंसर की सिर्फ मिलवाया जा रहा है ताकि वो समझ सके कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन उनका सही है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, एक्सप्लेन सहित करके सभी क्वेश्चन को आगे 2 से 3 दिनों में इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 का क्या होगा, यानी ग्रुप ए का सीरीज बी है, 2 का डी होगा। 3 का क्या होगा, 3 का डी होगा। 4 का ए होगा। 5 का बी होगा। 6 का डी होगा। 7 का सी होगा। 8 का बी होगा। 9 का सी होगा। 10 का डी होगा। 11 का बी होगा। इस तरीके से हम आगे आते हैं। एक ग्रुप ए का सीरीज बी है, हमने 11 तक मिलवा दिया। चलिए 11 के बाद आते हैं। 11 के बाद है 12 का ए होगा। 12 का क्या होगा, 12 का ए होगा। 13 का सी होगा। 14 का डी होगा। 15 का डी होगा। 16 का सी होगा। 17 का सी। 18 का भी सी। 19 का भी सी। और 20 का डी फॉर डॉग। 21 का सी। 22 का बी। 23 का ए। 24 का सी। 24 तक हम मिला लिए, 24 का सी हुआ। इस तरीके से आते हैं आगे। 24 के बाद देखिए, 24 के बाद क्या है, तो 25 क्या हो जाएगा, 24 के बाद 25 आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दिए ताकि आपको दिखे। 25 का आपका हो जाएगा, 25 का बी। 26 का डी। 27 का डी। 28 का बी फॉर बॉल। 29 का बी फॉर बॉल। सी का सी। 31 का ए। 32 का डी फॉर डॉग। 33 का बी फॉर बॉल। 34 का ए फॉर एप्पल। अब चलते हैं 35। 35 क्या है, 35 का ए। 35 का क्या हो जाएगा छोटू, 35 का ए। 36 का बी। 37 का ए। 38 का बी। 39 का सी। 40 का सी। 41 का सी। 42 का सी। 43 का सी। 44 का डी। हम कहां तक मिला है, 44 तक। आगे आते हैं 45 का सी। 45 का क्या हो जाएगा, तो 45 का सी। 46 का बी। 47 का सी। 48 का डी। 49 का सी। और 50 का बी। हम लोग ने कहां तक मिलाया है, तो 50 तक मिला लिया। एक बार अपने से आप देख लो, हम छोटा कर देते हैं सही से। 50 तक आप देख लीजिए, शायद आपको भी ना दिख रहा हो। देखिए जिनका छोटा हो एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप मैच कर रहे होंगे। आइए 40 के बाद हम देख ले, जल्दी जल्दी थोड़ा देखिए जो छोटा होगा। आइए हम 50 के बाद कर लेते हैं। 50 के बाद क्या है आपका, देखिए 50 के बाद सीरीज बी वाले के लिए है ग्रुप ए। 51 का आपका हो जाएगा सी। 51 का क्या होगा, 51 का सी। 52 का सी। 53 का बी। 54 का ए। 55 का बी। 56 का डी। 57 का सी। 58 का डी। 59 का डी। और 60 का बी फॉर बॉल। इस तरीके से आएंगे हम 61 से। अब 61 से देखते हैं। 61 से क्या होता है, 61 का सी।
61 का क्या होगा, तो 61 का सी, 62 का ए, 63 का ए, 64 का सी, 65 का ए, 66 का बी, 67 का ए, 68 का बी, 69 का सी, 70 का सी। ठीक है, इस तरीके से आगे आएंगे 71 से। हम 71 का बी, 71 क्या होगा, 71 का बी, बी फॉर बॉल, 72 का डी, 73 का बी, बी फॉर बॉल, 74 का सी, 75 का सी, 76 का सी, 77 का डी, 78 का डी, 79 का डी, 80 का सी। इस तरीके से आगे आएंगे 81 का डी, 81 का क्या हो जाएगा छोटू, तो 81 का डी, 82 का ए, 83 का डी, 84 का सी, 85 का ए फॉर एप्पल, 86 का डी, 87 का डी, 88 का ए, 89 का ए, 90 का बी, बी फॉर बॉल। अब इस तरीके से 91 से हम देख लेंगे, 91 से 100 तक। 91 का सी, 91 क्या हो जाएगा, तो 91 का सी, 92 का ए, 93 का सी, 94 का ए, 95 का डी, 96 का सी, 97 का बी, 98 का सी और 99 का बी और 100 का सी। इस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप बी वाले को भी, ग्रुप ए का सीरीज बी भी हमने मिलवा दिया, यानी दोनों जो क्लास 10th में है, ग्रुप ए में है, उनका सीरीज ए और ग्रुप और सीरीज बी भी हम मिलवा दिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन जाके देखना है कि कुछ क्वेश्चन में है तो आप मैच कर सकते हैं, हमने वीडियो में शुरुआत में बनाया हुआ है। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे क्लास 10th और 9th क्लास की सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर करवाए जाएंगे 15 नवंबर से आने वाले जो डेट है। ठीक है, चलिए।